Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will complete the exercise 7.1. लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें आपने प्रूव करना है कि आपको जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं उनसे रेक्टेंगल बन रही है या स्क्वायर बन रही है या फिर पैरालेलोग्राम बन रही है। तो ये डिफरेंट जो हैं वो आपके पास शेप्स बनाने के लिए इनके डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। अगर वो फॉलो करेंगे तो आपके पास जो है वो ये शेप्स बनेंगी। जैसा कि मैंने आपको ट्रायंगल में बताया था कि जब तीनों साइड्स इक्वल आएंगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। सेम फॉर आइसोसेलेस एंड स्केलिंग डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं सबके। इसी तरह से इन शेप्स के भी डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, ये स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले उन क्राइटेरियाज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक जो है वो उसका बता देती हूँ और उसके बाद जो है वो हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर आपके पास इस तरह की शेप होती है जिसमें आपको पता है कि 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो सपोज़ आपके पास इस तरह से मैं शेप बना लेती हूँ ABCD। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो आप वर्टिसेस के नेम लिखेंगे उसमें आपके पास साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि ABCD ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं या क्लॉकवाइज, ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपके पास साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। सपोज़ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD, कहीं पर भी ABCD आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने एक कंप्लीट सर्कल में चलना है। ऐसे नहीं करना कि AB के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर चले जाएं, आपको यहाँ से होके जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर आपके पास यहाँ पर AB और CD और BC और AD यानी कि 4 की 4 साइड्स अगर इक्वल आ जाएं तो तब आपके पास स्क्वायर होगा। लेकिन 4 साइड्स इक्वल आने के साथ आपको पता है कि यहाँ पर 90 का एंगल होना भी ज़रूरी है, यानी कि सारे एंगल्स 90 के होना ज़रूरी है। तो अगर 90 के एंगल्स भी होंगे तब आपके पास ये जो है वो स्क्वायर कंप्लीट होगा, स्क्वायर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो जब आपने प्रूव करना होगा कि आपके पास जो गिवन 4 वर्टिसेस हैं वो स्क्वायर बना रहे हैं, तो एक तो आपने ये प्रूव करना होगा कि उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, 4 की 4 इक्वल आनी चाहिए। सेकेंड नंबर पर आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ करना होगा ये प्रूव करने के लिए कि ये 90 का एंगल है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो भी आपके पास स्क्वायर होगा उसको आप एक डायगोनल उसमें ड्रॉ कर लेंगे, सिर्फ एक डायगोनल। तो ये डायगोनल है मेरे पास AC और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये राइट ट्रायंगल बन रही है। तो इस राइट ट्रायंगल के अंदर ये 90 का एंगल प्रूव करने के लिए आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। इन तीनों के ऊपर जो है वो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो इट मीन्स यहाँ 90 का एंगल है और ये जो ABCD है ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रोम्बस पे। तो रोम्बस आपके पास इस तरह की शेप होती है, यानी स्क्वायर को ही थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो आपके पास रोम्बस बन जाती है। रोम्बस इस तरह की शेप होती है जो काइट लाइक होती है, ठीक है। अब इसके अंदर 90 का एंगल नहीं होता, यानी ये जो एंगल है ये 90 का नहीं है, लेकिन साइड्स इसकी भी इक्वल ही होती हैं। नाम आपने इसका भी ऐसे ही लिखना है, सर्कुलर शेप में साइकिल कंप्लीट करना है ABCD। जब इसको आपने प्रूव करना होगा कि ये रोम्बस है तो आपने प्रूव करना होगा सिंपली AB इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू AD, यानी कि 4 की 4 साइड्स इक्वल हैं, लेकिन जो पाइथागोरस थ्योरम होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेम आपने टर्मिनोलॉजी वही फॉलो करनी होगी जो उसमें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पे कर जाएगा। तो इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि अगर आपने रोम्बस प्रूव करना हो तो आपने प्रूव करना है कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर आपने स्क्वायर प्रूव करना होगा तो आपका पाइथागोरस थ्योरम मस्ट सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी यहाँ पे 90 का एंगल नहीं है, यहाँ पे 90 का एंगल है। बस यही इन दोनों शेप्स में डिफरेंस है। नेक्स्ट आपके पास है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल आपको पता है कि इस तरह की शेप होती है जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स जो है उनकी लेंथ इक्वल होती है, यानी कि ये साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। तो आपने रेक्टेंगल के लिए क्या प्रूव करना होगा कि AB इज़ इक्वल टू CD एंड AD इज़ इक्वल टू BC। ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है, ये आपने प्रूव करना होगा। इसके बाद सेम यहाँ पर भी 90 का एंगल होता है, तो इट मीन्स आपने पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करवाना होगा।
पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए, और हाइपोटेन्यूज जो है वो बेसिकली रेक्टेंगल का डायगोनल होता है। तो आपको कोई एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा, चाहे आप ये ड्रॉ करें या ये करें, कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस डायगोनल को आप हाइपोटेन्यूज लेंगे, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वो सेटिस्फाई कर जाएगा। सिमिलरली पैरेललोग्राम भी इसी तरह की शेप होती है, लेकिन इसमें 90 का एंगल नहीं होता। तो इसमें भी आपने ये प्रूव करना है कि इसकी जो अपोजिट साइड की लेंथ है वो सेम है, यानी कि अपोजिट साइड की लेंथ रेक्टेंगल में भी सेम होती है और पैरेललोग्राम में भी। तो इसमें भी आपने ये प्रूव करना है कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी एंड ए सी इज़ इक्वल टू बी डी। और इसके साथ ही आपने पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना है, यानी डायगोनल भी फाइंड करना पड़ेगा। और जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप कह देंगे कि पैरेललोग्राम है, अगर सेटिस्फाई कर गया तो आप कह देंगे रेक्टेंगल है। तो आई होप कि आपको ये चारों डायग्राम्स के जो कंडीशंस हैं, जो क्राइटेरिया हैं, वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी 4 की 4 साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, या स्क्वायर है या रोम्बस है। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर जाए तो स्क्वायर है, अदरवाइज रोम्बस है। सिमिलरली अगर चारों साइड्स इक्वल नहीं आती, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो उसके आगे भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। अगर रेक्टेंगल हुई तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई ना गई है तो इट मीन्स कि वो पैरेललोग्राम है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी, सारी कंडीशंस आपने याद रखनी है ताकि क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल, कोई परेशानी ना हो। तो चलिए आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ आ स्क्वायर। कि आपने ये प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी जो हैं वो स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। इट मीन्स आपको पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा और जो है प्रूव करना पड़ेगा कि सारी साइड्स इक्वल हैं, और उसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, तब आपके पास प्रूव होगा कि ये 90 का एंगल भी इसमें बन रहा है और चारों साइड्स भी इक्वल हैं, इट मीन्स ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले डायग्राम बनानी है, यानी स्क्वायर की डायग्राम बनानी है ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो आपने कहीं पर भी, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं ए बी सी डी, लेकिन आपने साइकिल ज़रूर कंप्लीट करनी है ए बी सी एंड डी। और साथ इनके वर्टिसेस लिख लेते हैं, -4 2 1 4 3 -1 एंड -2 -3। तो सबसे पहले आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है जी। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। मीन्स के ए बी की लेंथ, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ होंगे, -4 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 -4 होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा -5, इसका स्क्वायर होता है 25 एंड -2 इसका स्क्वायर होता है 4 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 29। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। उसके बाद सी डी फाइंड कर लेते हैं। सी और डी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ होंगे 3 माइनस एंड -2 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस एंड -3 होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर होता है जी 25 प्लस -1 प्लस 3 विच इज़ 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड अगेन स्क्वायर रूट 29 इज़ द आंसर। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए डी। तो ए डी के लिए आप ए और डी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे -4 एंड ये -2 है यहाँ पर, तो ये आपके पास हो जाएगा +2 और सेम यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। ये आपके पास बनता है जी -4 + 2 -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 + 2 + 3 5 का स्क्वायर होता है 25 विच इज़ अगेन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 29 एंड द लास्ट डिस्टेंस इज़ बी सी। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास क्या है 1 - 3, तो हम लिखेंगे 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 और ये आपके पास आ जाएगा 4 + 25 विच इज़ अगेन इक्वल टू 29। तो चारों डिस्टेंस आपके पास 29 आ रहे हैं, यानी कि चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं।
फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है स्क्वायर की, लेकिन सेकंड कंडीशन यानी 90 का एंगल अभी प्रूव करना बाकी है। तो 90 के एंगल के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। डायगोनल हमने हमारे पास कौन सा है, बी डी। इसका मतलब है आपको डायगोनल की पहले लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, तभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकेगा। तो सबसे पहले हमें बी डी फाइंड करना पड़ेगा। कोई भी एक डायगोनल आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बी डी कर लिया है। अब बी डी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं सेम पैटर्न पे। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 + 2 होल स्क्वायर 4 + 3 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा जी 49 विच इज़ इक्वल टू 58 स्क्वायर रूट 58। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने लगाना है। क्या होता है जी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इस ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ये आपके पास है ए बी डी, तो इसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन सा बन रहा है, डी बी, यानी कि बी डी जो डायगोनल हमने फाइंड किया है उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। और बेस क्या है, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है, ए डी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबके आंसर हमारे पास हमने फाइंड किए हुए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। स्क्वायर रूट 58 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 29 का स्क्वायर, और अगेन स्क्वायर रूट 29। ये आपके पास आ जाएगा 58 इज इक्वल टू 29 प्लस 29। 58 इज इक्वल टू 58। इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है एंड पे कि सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, एंड कौन सा एंगल 90 डिग्री का हमने प्रूव किया है जी। यहाँ पे आप लोग देखें डायग्राम में कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए, क्योंकि हमने ये ट्राइंगल कंसीडर की थी ना, और इसके अंदर एंगल ए 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस ए बी सी एंड डी आर दी vertices of a square। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये गिवन है, शो दैट ए बी सी एंड डी आर दी वर्टिसेस ऑफ आ पैरेललोग्राम। तो इसमें आपने प्रूव करना है कि ये चार जो आपको पॉइंट्स गिवन है ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो इट मीन्स आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऑपोजिट साइड की लेंथ जो है वो इक्वल है और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। 90 का एंगल नहीं बनेगा तो वो पैरेललोग्राम होगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर भी डायग्राम बनानी है पैरेललोग्राम की, और सेम पैटर्न पे स्टार्ट करना है, ए बी सी एंड डी। और यहाँ पे सबसे पहले आपने चारों डिस्टेंस फाइंड कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि ए बी और सी डी इक्वल आ रहे हैं, यानी ए बी एंड सी डी ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल आ रही है, और ए डी की स्क्वायर रूट 45 और बी सी की भी स्क्वायर रूट 45, यानी कि ए डी और बी सी ये भी ऑपोजिट साइड्स दोनों इक्वल आ रही हैं। अब इसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको डायगोनल फाइंड करना है। कोई भी डायगोनल आप फाइंड कर सकते हैं। मैं ये डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपने लिखना है कि नाउ डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल का क्या नाम है, बी डी। इसके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। बी और डी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ होंगे 0 - 2 होल स्क्वायर एंड -2 - 2 होल स्क्वायर। यह आ जाएगा -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस, और यहाँ पे -2 - 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 20। इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं जी। ट्राइंगल हमारी है यहाँ पे ए बी डी के ऊपर, ये वाली ट्राइंगल हमने कंसीडर की हुई है। इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, बी डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस है हमारे पास ए बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर है ए डी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। बी डी हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 20, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और ए बी की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 17 होल स्क्वायर, ए डी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 45 स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ये आ जाएगा हमारे पास 20, 17 प्लस 45, 17 प्लस 45 इज़ इक्वल टू 62 एंड 20 इज़ नॉट इक्वल टू 62। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिंस ए बी इज़ इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, but measurement of angle DAB is not equals to 90 degree, hence A, B, C and D form a parallelogram। तो अगर ये सेटिस्फाई कर जाता पाइथागोरस थ्योरम तो तब ये क्या बन जाती, रेक्टेंगल बन जाती। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये मेंशन है, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, प्रूव दैट इट्स डायगोनल आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रेक्टेंगल के वर्टिसेस प्रूव करने हैं, सेम पैटर्न फॉलो होगा, और लास्ट पे जाके आपने ये प्रूव करना है कि उनके जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ भी इक्वल है, यानी कि दोनों डायगोनल्स फाइंड करेंगे और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी, और जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और अपोजिट साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है जो कि इक्वल आनी चाहिए जी। तो हमने यहाँ पे चारों साइड्स फाइंड कर ली हैं, जिसमें हमारे पास सारी लेंथ्स आ रही हैं इक्वल 6 6 6 6। तो आपको लग रहा होगा ये तो स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर भी बेसिकली या टाइप ऑफ रेक्टेंगल ही होती है, यानी कि रेक्टेंगल के लिए हमने ये प्रूव करना होता है कि अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, यानी कि अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आ रही है 6 और 6। सिमिलरली ए डी अपोजिट साइड है जिसकी बी सी, और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। इट मीन्स ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी है लेकिन ये रेक्टेंगल ही है बेसिकली। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने डायगोनल्स फाइंड किए हैं। डायगोनल्स फाइंड करने भी ज़रूरी थे, वैसे तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें एक ही डायगोनल चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन था कि दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल प्रूव करनी है, इसलिए हमने क्या किया है, दोनों डायगोनल्स फाइंड कर लिए हैं और दोनों की लेंथ इक्वल आ गई है। उसके बाद हम लोगों ने लगाया है जी पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ताकि 90 का एंगल प्रूव हो सके। तो उसके ऊपर हम लोगों ने लगाया है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास आ गया है जी यहाँ पे 72 इज इक्वल टू 72, ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है और जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का बन रहा है। सो ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल बना रहे हैं। उसके बाद आपने एंड पे ये भी लिखना है कि एंड डायगोनल्स जो है वो ए सी और डायगोनल बी डी की लेंथ भी इक्वल है। ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव की थी, दोनों ही स्क्वायर रूट 72 आ रही थी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, आल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज सेम। यानी कि आपने वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर प्रूव करने हैं, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आनी चाहिए। उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए। और एट लास्ट आपने ये भी प्रूव करना है कि जो उसकी डायगोनल्स की लेंथ है वो भी सेम है। तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ये भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे स्क्वायर, और स्क्वायर के वर्टिसेस जो लिखेंगे वो आपने बिल्कुल साइकिल कंप्लीट करते हुए एक सर्कुलर ऑर्डर में लिखने हैं, ए बी सी डी। उसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और चारों लेंथ्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ होंगे, 4 - 7 होल स्क्वायर, 2 - 2 होल स्क्वायर। 4 - 7 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है जी 9, स्क्वायर रूट 9 विच इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद हम सी डी फाइंड करते हैं, 7 - 4 होल स्क्वायर, 5 - 5 होल स्क्वायर,
ये भी हमारे पास आ जाएगा 9 और 3। सेम हम लोग ए डी फाइंड कर लेते हैं। ए डी में भी हमने यही करना है, ए और डी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ होंगे 4 - 4 होल स्क्वायर एंड 2 - 5 होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर रूट 9 आ रहा है विच इज़ इक्वल टू 3 एंड लास्ट लेंथ इज बी सी 7 - 7 होल स्क्वायर 2 - 5 होल स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 एंड 3। तो चारों साइड्स इक्वल आ गई हैं। अब हम लोगों ने लगाना है इस पर पाइथागोरस थ्योरम ताकि हम लोग 90 का एंगल प्रूव कर सकें। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें पहले डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा, तो डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। हमने ये भी प्रूव करना है कि डायगोनल दोनों जो हैं वो उनकी लेंथ इक्वल है, इसलिए हम दोनों डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं और दोनों फाइंड भी कर लेते हैं पहले। तो हमने यहाँ पे लिखना है नाउ डायगोनल्स। कौन कौन से डायगोनल्स हैं? एक है हमारे पास डायगोनल ए सी और दूसरा कौन सा है बी डी। तो दोनों की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ होंगे। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं 4 - 7 होल स्क्वायर 2 - 5 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अगेन 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 18। सिमिलरली बी डी के ऊपर बी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा 7 - 4 होल स्क्वायर 2 - 5 होल स्क्वायर। अगेन इसका भी वही आंसर आएगा 9 + 9 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 18। उसके बाद हम लोगों ने लगाना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ये वाली ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा बी डी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बी डी स्क्वायर। बेस क्या है यहाँ पे ए बी और परपेंडिकुलर क्या है ए डी। तो लिखते हैं हम ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर, बी डी का जो आंसर है हमारे पास वैल्यू आई है वो स्क्वायर रूट 18 आई है, उसका स्क्वायर ले लेते हैं। ए बी हमारे पास क्या है 3 यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगेन ये कैंसल आउट हो जाएगा 18 9 + 9 18 इज इक्वल टू 18। इट्स मीन पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो चुका है। तो अब हम लोगों ने लिखना है यहाँ पर सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी प्रूव हो चुका है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया था। हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ऑल्सो diagonal AC is equal to diagonal BD। तो ये भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है और ए बी सी एंड डी द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आल्सो प्लॉट देम। यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आंसर यस आएगा, नो भी आ सकता है। तो आपने पहले सेम मेथडोलॉजी लगानी है और फाइंड आउट करना है कि क्या ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। पहले सब क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ था शो दैट शो दैट शो दैट। इट मीन्स अगर आपका हमारी जो है वो प्रूव नहीं हो रहा तो इट मीन्स हमारे सोल्यूशन में कोई मिस्टेक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर येस भी हो सकता है, नो भी, यानी कि हमने खुद फाइंड आउट करना है कि क्या ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। और ये लिखा हुआ है कि प्लॉट देम। जब आपके पास प्लॉट लिखा हुआ होगा तो आपने इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। अब इस पर हम पॉइंट्स मार्क करेंगे और उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगी, जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा आंसर येस होगा। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट मार्क कर लेते हैं -6 2। तो ये हमारे पास पॉइंट होगा जी यहाँ पर। ए होगा -6 2, बी इज़ 1 2, तो बी हमारा पॉइंट यहाँ पर होगा। देन सी इज़ 1 5, तो सी हमारे पास यहाँ आ जाएगा। एंड डी इज़ -6 5, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं।
तो हमारे पास बन जाएगी रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो है मैथमेटिकली प्रूव भी कर लेते हैं। पहले चारों डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आनी चाहिए, और देन हम उसके ऊपर डायगोनल फाइंड करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी जो है लेंथ्स फाइंड कर ली हैं। तो अपोजिट साइड्स आप लोग देख सकते हैं कि 7 7 और 3 3 इक्वल आ रही हैं। इसके बाद हम लोगों ने डायगोनल फाइंड किया है जो आ गया है स्क्वायर रूट 58। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज है जी बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है ए बी एंड परपेंडिकुलर है ए डी। सबकी वैल्यूज़ पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 58 आ जाएगा यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर। ए बी हमारे पास आ रहा है जी 7 स्क्वायर, और ए डी 3 और इसका भी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 58 इज़ इक्वल टू 49 प्लस 9, 58 इज़ इक्वल टू 58। तो इट मीन्स कि हमारे पास रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ए बी इज़ इक्वल टू सी डी एंड ए सी इज़ इक्वल टू बी डी, also measurement of angle DAB is equal to 90 degree. So ABCD is a rectangle। और प्लॉट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सेम पैरेललोग्राम का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें भी हम लोगों ने डिफरेंट वर्टिसेस को यूज़ करके पैरेललोग्राम प्रूव किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपने सेम पैटर्न पे जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेना है खुद। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल एंड प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी फॉर्म राइट ट्राइंगल्स। तो सेम यहाँ तक तो वही पैटर्न होगा, आपने वही मेथड फॉलो करना है रेक्टेंगल के लिए प्रूव करने के लिए। उसके बाद आगे आपको 2 दफ़ा पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा दोनों राइट ट्राइंगल्स में, राइट एंगल प्रूव करने के लिए। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये हम अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल ए बी सी डी बना ली है। इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने सबसे पहले इसके अपोजिट साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, जो कि जल्दी से हम लोग फाइंड कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे हमने चारों साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली है, जो कि हमारे पास अपोजिट साइड्स की इक्वल आ रही है। 6 6 इक्वल आ रहा है और 4 4 की इक्वल आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने दोनों डायगोनल्स भी फाइंड कर लिए हैं, ए सी और बी डी। तो ये हमारे पास दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी सेम आ गई है। हम लोगों ने रेक्टेंगल प्रूव करना है, उसके लिए हमें 90 का एंगल चाहिए और हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हम वही लिखेंगे यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये हम लोग किस ट्राइंगल के ऊपर कर रहे हैं जी, ए बी डी ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अभी यहाँ पर। और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है हमारा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। और ये हमारे पास है 52 स्क्वायर रूट 52, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और ए बी क्या है 6 स्क्वायर और ए डी क्या है 4 स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा। 52 इज इक्वल टू 36 प्लस 16 which is also equal to 52. Hence AB is equal to CD and AC is equal to BD. Also measurement of angle DAB is equal to 90 degree. So ABCD is a rectangle. उसके बाद आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने ये भी प्रूव करना है कि यहाँ पे हमारे डायग्राम में जो ए बी डी ट्राइंगल है, यानी कि ये वाली, ये राइट ट्राइंगल है, एक आपने ये प्रूव करना है। और एक आपने ये प्रूव करना है कि ए बी सी जो ट्राइंगल है, यानी कि ये वाली, ये भी राइट ट्राइंगल है। तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो पहले तो हम ए बी डी ट्राइंगल को अगर 90 डिग्री का एंगल प्रूव हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि राइट ट्राइंगल है। और ए बी डी ट्राइंगल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे 90 का एंगल आ चुका है, मीन्स के पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर गया है। तो इस चीज़ से हम लोग ये लिख सकते हैं
कि ट्रायंगल ABD इज़ आ राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ से लिख लिया है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी ट्रायंगल रह गई है वो कौन सी है, ABC। तो इसके लिए हमें अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। इसके लिए जो हाइपोटेन्यूज यूज़ होगा वो ये वाला डायगोनल होगा AC, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 52। तो अगेन हम लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम किस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ट्रायंगल ABC के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो बनेगा AC और जो बेस है वो AB, जो परपेंडिकुलर है वो CB। ठीक है, CB होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 52 होल स्क्वायर। AB हमारे पास क्या है 6 स्क्वायर और BC क्या है 4 स्क्वायर। अगेन हमारे पास आ जाएगा 52 इज इक्वल टू 36 प्लस 16, 52 इज इक्वल टू 52। Hence triangle ABC is a right triangle। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। ये जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इट मीन्स हमारी एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ में अपना लेक्चर भी एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इजी है, जस्ट लाइक एक्सरसाइज 7.1। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।